गाइस, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ टू वे स्लैब। ओके, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे स्लैब पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ टू वे स्लैब। तो ये मैंने फिगर पहले से बना के रखा है, तो मैं आपको पहले फिगर एक्सप्लेन कर दूं। तो ये है टू वे स्लैब की फिगर। टू वे स्लैब का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ये लॉन्गर स्पैन है। लॉन्गर स्पैन को आप डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन से। अगर वो लेस देन 2 रहेगा तो यानी वो टू वे स्लैब हो जाएगा, और अगर मोर देन 2 और इक्वल टू 2 हो जाएगा तो वो वन वे स्लैब रहेगा। टू वे स्लैब में हम बोथ डायरेक्शन में बेंट अप बार यूज करते हैं, यानी मेन बार में हम बेंट अप बार यूज करेंगे ही, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी हम बेंट अप बार यूज करेंगे। टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार भी एज अ मेन बार एक्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार ही बोलूंगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है टॉप एक्स्ट्रा बार, यानी जहां से हम बार को बैंड करते हैं वहां पे हम टॉप एक्स्ट्रा बार यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, ये हो जाएगा ए सेक्शन, यानी कि अगर ए सेक्शन से हम काटेंगे तो कुछ हमें इस तरीके से फिगर दिखेगी, और ये है बी सेक्शन। अगर हम कुछ इस तरीके से काटेंगे तो हमें बी सेक्शन में फिगर इस तरीके से दिखेगी। ओके, तो कुछ यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूं पहले, कि जो स्लैब की साइज मैंने लिया है वो 8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 150 mm लिया है। ओके, मेन बार हमें यूज करना है, यानी मेन बार शॉर्टर स्पैन पे 12 mm एट 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें लेना है 12 mm एट 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाली बार। डेवलपमेंट लेंथ हमें लेनी है, यानी LD 40D, और टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए हमें लेना है 8 mm का बार एट 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, बोथ डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए सिर्फ आपको 3 स्टेप्स करने हैं, जिसका मैंने फ्रेम पहले से बना के रखा है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालनी है। उसके बाद आपको निकालना है कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, और सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है फॉर टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मेन बार। नंबर ऑफ मेन बार निकालेंगे। ओके, यानी कि ये जो मेन बार है यहां पे कितने कितने बार्स लगेंगे हम ये निकालेंगे। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ है लॉन्गर स्पैन की, उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी स्पेसिंग से और +1 करेंगे। यानी +1 हम इसलिए करते हैं, सपोज ये 0 पॉइंट है तो हम इसी पॉइंट से बार को प्लेस करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम +1 करते हैं। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेन बार निकालने के लिए 8000 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 8000 हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से, हमें स्पेसिंग दी हुई है 150, तो 150 हो जाएगा, उसको +1 कर देंगे। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54.33, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 नंबर्स। ओके, तो हमें नंबर ऑफ मेन बार निकल गया। अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये कितने बार यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसके लिए हमें शॉर्टर स्पैन को लेना पड़ेगा। शॉर्टर स्पैन की लेंथ है 6000, उसको डिवाइड करेंगे इसकी स्पेसिंग से। इसकी स्पेसिंग भी सेम है, 150 लेना है, इसको +1 कर देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 41 नंबर्स। ओके, यानी कि हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मेन बार 55 नंबर्स और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 41 नंबर्स। ओके, अब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं कि कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। ओके, तो कटिंग लेंथ, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब रहेगा। ओके, प्लस करेंगे हम 2 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि LD। ओके, फिर प्लस करेंगे 1 टाइम 0.42D। ओके, और फिर माइनस करेंगे हम 45 डिग्री बेंड इनटू 2। ओके, तो मैं आपको ये पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं। ये जो क्लियर स्पैन है, यानी कि ये जो स्पैन ऑफ स्लैब रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसका भी हमें निकालना हो। और यहाँ पे 2 टाइम्स LD इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे ये बीम है, तो यहाँ पे ये 1 और 2 दोनों तरफ हमें LD लेनी रहती है, इसलिए यहाँ पे हम 2 टाइम्स LD कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 टाइम्स 0.42D इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे जो बेंट अप बार हम यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेट बेंट अप बार है, यानी कि एक बार में हम एक ही बार उसको बेंड कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 0.42D।
ओके इसलिए इंटू 1 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बेंड कर रहे हैं। ओके और फिर हम माइनस करेंगे 45 डिग्री बेंड इंटू 2, यानी कि ये जो बेंड हम करते हैं ना तो ये 45 डिग्री पे बेंड होती है, इसलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री बेंड कर रहे हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि जब भी हम किसी बार को हम जब बेंड करते हैं तो वो इलोंगेट होती है, स्ट्रेच होती है, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। ओके तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। कटिंग लेंथ फॉर मेन बार के लिए, मेन बार के लिए। ओके तो ये हो गया मेन बार, इसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए इस लेंथ को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब है, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब है, ये हो जाएगा 6000 प्लस 2 टाइम्स एलडी हमें लेना है इसमें 40D डी जो हो जाएगा डाया ऑफ बार रहेगा, जो भी बार हम यूज करने वाले हैं इसमें, तो 40 इंटू 12 यानी 12 का हम 12 mm का बार यूज कर रहे हैं। ओके फिर हमें प्लस करना है 1 टाइम 0.42D यानी 0.42। अब D के जगह पे हमें कितनी वैल्यू लेनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज यहां पे आप देख सकते हैं कि सपोज ये एक बेंट अप बार है, ये हो गया स्लैब और ये हो गया बेंट अप बार। ओके ये हमने यहाँ पे लिया है 150 mm इसकी स्लैब थिकनेस। तो जो डी होता है ना वो यहां से लेके यहां तक होता है। ओके ये होता है डी। इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है डी निकालने के लिए कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उसमें से हम 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस कर देंगे और 1 टाइम डाया ऑफ बार माइनस कर देंगे, यानी कि 150 उसकी थिकनेस ऑफ स्लैब है, माइनस करेंगे 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो क्लियर कवर हम यहाँ पे ले लेते हैं 25 mm, 2 टाइम्स क्लियर कवर यानी 25 mm और माइनस करेंगे 1 टाइम डाया ऑफ बार। ये डाया ऑफ बार हम यूज कर रहे हैं 12 mm का, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशंस के बाद 88 mm। ओके तो यहाँ पे हम इंटू 88 करेंगे डी की जगह पे। ओके फिर हम माइनस करेंगे 45 डिग्री बैंड इंटू 2, यानी कि तो आपको मैं बता दूं कि 45 डिग्री बैंड पे आपको क्या लेना है, यानी कि जब भी हम 45 डिग्री पे बैंड करते हैं किसी भी बार को तो वो 1D स्ट्रेच होती है। ओके यानी कि 1 टाइम डाया ऑफ बार जो भी रहेगा वो उतना स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री के लिए 1D लेने वाले हैं, तो डाया ऑफ बार हम यूज कर रहे हैं 12 mm, तो 45 डिग्री की जगह पे हम यहाँ पे 12 mm लिखेंगे, तो 12 इंटू 2। ओके तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6972.96 mm। ओके जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.97 मीटर। ओके तो हमने निकाल लिया कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। अब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार ओके यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है। तो ये हम इस लेंथ को कंसीडर करेंगे लॉन्गर स्पैन के, तो ये है 8000। ओके बाकी सब सेम रहेगा, बाकी 8000 हो गया, प्लस करेंगे 2 टाइम्स LD यानी 2 इंटू 40 इंटू 12 mm का बार यूज करें डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी, और फिर प्लस करेंगे 1 टाइम 0.42D, डी सेम रहेगा 88 mm, और फिर माइनस करेंगे हम 45 डिग्री बैंड इंटू 2 यानी कि 12 इंटू 2 हो जाएगा। ओके तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8972.96 mm। ओके जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.97 मीटर। ओके तो हमने निकाल लिया कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके अब हमें निकालना है टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए, यानी कि ये जो बार गई हुई है तो इसको मैंने लिया है लॉन्ग बार एंड शॉर्ट बार। ओके तो टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए हम इसको शॉर्ट बार बोलेंगे और इसको हम लॉन्ग बार। ओके तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन्ग बार। ओके यानी कि ये जो लॉन्ग बार यूज किया गया है वो हमें कितना प्रोवाइड करना है इस स्लैब के लिए। तो अभी हमें निकालनी है नंबर ऑफ लॉन्ग बार। तो लॉन्ग बार हम कहां से प्लेस करते हैं कि जहां से हम बार को बैंड करते हैं, और बार को बैंड कहां से करना है वो हमें आरसीसी डिजाइन में ऑलरेडी दी हुई रहती है, यानी कि समटाइम्स रहता है कि स्पैन को डिवाइड बाय 5 करो या स्पैन को डिवाइड बाय 4 करो। ओके तो हम यहाँ पे स्पैन को यानी जो भी स्पैन रहेगी यानी जो यहाँ पे ये स्पैन है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। ओके यानी कि हमें लॉन्ग एक्स्ट्रा बार की नंबर ऑफ बार निकालना है तो हमें इस स्पैन को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि ये स्पैन हो जाएगा 6000
ओके उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। ये जो 5 है ये कांस्टेंट नहीं है, ये 4 भी रहता है। आरसीसी डिजाइन में आपको क्या लेने को कहा है आप वही लेंगे। मोस्टली 2 वे स्लैब में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 5 से और 1 वे स्लैब में डिवाइड करते हैं 4 से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा तो वो लेंथ रहेगी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ रहेगी, यानी ये लेंथ हमें मिल जाएगी इसको 5 से डिवाइड करने के बाद। ओके अब जब हमें इसमें नंबर ऑफ बार निकालना है तो इसकी स्पेसिंग दी हुई है हमें 150 mm। ओके तो क्या करेंगे, इस लेंथ को हम डिवाइड करेंगे 150 से जो इसकी स्पेसिंग है और उसको +1 कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9 नंबर्स। ओके यानी कि 9 बार्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, सेम बार हमें यहाँ पे भी यूज करना है। तो हम इसको सिंपली इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 नंबर्स ऑफ बार। ओके तो ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ लॉन्ग बार कितने लगेंगे इसके लिए। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शॉर्ट बार, यानी कि ये जो बार है ये हमें कितना यहाँ पे लगने वाला है। तो इसको निकालने के लिए हमें इस लेंथ को लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 5 और उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी स्पेसिंग से और उसको +1 कर देंगे। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 11.67। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी कि 12 नंबर्स लगने वाले हैं वन साइड में। तो दूसरी साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 नंबर्स। ओके यानी कि हमने टॉप एक्स्ट्रा बार कितनी लगने वाली है वो निकाल ली है। अब इसकी हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ के लिए बहुत इजी है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी स्पैन ऑफ स्लैब रहेगा उसमें प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ LD। ओके क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट बार यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ भी बेंट अप नहीं रहेगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कटिंग लेंथ फॉर लॉन्ग बार। ओके यानी कि ये जो लॉन्ग बार है इसकी कटिंग लेंथ कितनी होगी, तो इसको निकालने का एकदम इजी है। यानी कि ये जो स्पैन दी हुई है इसको हम इसमें हम प्लस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ LD सेम ही रहेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा लॉन्ग बार के लिए 8000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD, यानी डेवलपमेंट लेंथ हमें लेना है 40D। यहाँ पे डाया ऑफ बार हमें लेना है 8 mm का, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8640 mm और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.64 मीटर। ओके फिर हम निकाल लेते हैं कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्ट बार। शॉर्ट बार यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि 6000 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6640 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.64 मीटर। ओके तो ये हमने निकाल लिया बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ 2 वे स्लैब। अब यहाँ पे हमने जो भी लेंथ ऑफ बार, कटिंग लेंथ ऑफ बार निकाला है उसको सिंपली टेबल में पुट करना है। तो ये मैंने टेबल पहले से बना के रखा है। सबसे पहले आपको लिखना है डिस्क्रिप्शंस, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार कितने लगने वाले हैं, उसकी लेंथ कितनी है मीटर में, और वेट पर मीटर स्टील की, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी आई है। ओके तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मेन बार। ओके तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं मेन बार के लिए, तो यहाँ पे मेन बार के लिए डाया ऑफ बार हमने यूज किया है 12 mm। तो ये हो जाएगा 12 mm। नंबर ऑफ बार हमें मिला है 55 नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55। लेंथ आई है कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार 6.97 और वेट पर मीटर होता है 12 mm के बार का 0.89। ओके अभी हम यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी हमने 12 mm का बार यूज किया है। नंबर ऑफ बार लगा है 41, इसकी कटिंग लेंथ आई है 8.97 और वेट पर मीटर होता है 12 mm डाया का 0.89। ओके अब हम लिखेंगे यहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा बार। जो शॉर्ट एक्स्ट्रा बार जो हमने निकाले हैं, जो डाया ऑफ बार हमने यूज किया है 8 mm का जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ बार निकला है शॉर्ट का 24 नंबर, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। और इसकी लेंथ आई है शॉर्ट की लेंथ, शॉर्ट बार की लेंथ आई है 6.64 यहाँ पे लिख देंगे। और 8 mm का वेट पर मीटर स्टील होता है 0.4। ओके अब यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग एक्स्ट्रा बार।
उसके लिए भी हमने 8 mm का बार यूज किया है और नंबर ऑफ बार आया है 18 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 नंबर्स और उसकी लेंथ आई है लॉन्ग के लिए 8.64। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8.64। वेट पर मीटर होता है 0.4। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आप इस बात का ध्यान दें कि जो डाया ऑफ बार है इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ बार, लेंथ एंड वेट आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 55 इंटू 6.97 इंटू 0.89 तो आपको आंसर मिल जाएगा 341.18। ओके, यानी ये केजी में रहेगा, जितनी भी वैल्यू निकालेंगे वो सब केजी में रहेगा। फिर हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो नंबर्स, लेंथ एंड वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 327.31। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 63.74 और इसका आंसर मिलेगा हमें 62.21। तो आप इसको टोटल कर लेंगे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस 2 वे स्लैब में कितनी केजी स्टील लगने वाली है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 794.44 केजी। ओके, तो ये आपका बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार हो गया है। इस तरीके से हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनानी होती है। आप चाहे तो जो 12 mm का बार है और 8 mm का बार है उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस कर लो और फिर 8 mm के लिए दोनों को प्लस कर लो। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 12 mm का बार कितना केजी जाने वाला है, 8 mm का बार कितना केजी जाने वाला है। यानी टोटल आपको 794 केजी लगने वाला है इस 2 वे स्लैब के लिए। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस automatically in your mobile phone. Till then, keep smiling. Thank you.